हेलो फ्रेंड्स, एक और अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज अध्याय 30 में हम जानेंगे कि वर्तमान में ग्रामीण समाज कितना बदला है। जैसा कि हम 21वें अध्याय में महिला आंचल के माध्यम से जानने की कोशिश किए थे कि आज़ादी के बाद कितना भारत बदला, तो आज हम जानेंगे कि उस दिन हमने जाना था कि कितने कितने बुराइयां भी बची हुई हैं जो हमें सुधारनी है। अब आज हम इस अध्याय में जानेंगे कि कितना बदलाव हुआ है और क्या क्या ज़रूरी बाकी रह गई है, जो चीज़ें जो मुद्दे की बात है। और उसको जानने के लिए आज हम इस बुक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है औघड़, जिसे नीलोत्पाल मृणाल ने लिखा है। मुझे बहुत खुशी होती है ये बात कहने पर आप लोग सभी को कि नीलोत्पाल मृणाल जो हैं वो हमारे कॉलेज यानी कि सेंट जेवियर कॉलेज रांची से पास आउट हैं। और मुझे बहुत गर्व होता है ये कहते हुए कि मैं उसी कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूँ। और नीलोत्पाल मृणाल की एक खास बात यह है कि वो यथार्थ पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं अपने साहित्य में। जैसा कि प्रेमचंद वाले अध्याय में भी हमने कहा था कि यथार्थ जो जीवन का होता है प्रेमचंद के साहित्य में आपको देखने को मिलता है, और औघड़ में भी कुछ इसी तरह का यथार्थ आपको दिखने को मिलेगा। और साथ में मैला आंचल जैसा ही आंचलिक उपन्यास, तो यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु और प्रेमचंद का एक मिक्सचर आपको औघड़ पढ़ने पर मिलेगा। अब जो बात हम अध्याय में कह रहे थे कि ग्रामीण समाज कितना बदला है, तो जिस तरह से भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट आपको शहरों में दिखने को मिलता है, टीवी, मोबाइल और तरह तरह के सोशल मीडिया, इससे गांव पर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और गांव की एक जो रूढ़िवादिता जो दिखती है, अंधविश्वास दिखते हैं, उस पर भी काफ़ी हद तक अपचोट करता हुआ ये टेक्नोलॉजी दिखता है। आप अभी भी अब गांव भी जाते हैं तो आप लोग को देखने को मिलता होगा कि पहले जैसा गांव नहीं रहा है। युवा वर्ग जो है वो पढ़ने लिखने पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है। युवा वर्ग है वो मोबाइल चला रहा है, वो टेक्नोलॉजी की हर बात समझ रहा है, मीडिया के चैनलों को सब्सक्राइब कर रहा है, यूट्यूब देख रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। पर कुछ मामले में औघड़ जो है ये आपको ये तो बताती है कि गांव में कितना बदलाव आया है टीवी आने से, मोबाइल आने से, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको बदलना अभी भी समाज में बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप गांव में जब जाते हैं तो एक सामंती सोच जो 50, 60, 70 साल से चली आ रही थी आज़ादी के बाद भी, उस पर तो चोट करती है टेक्नोलॉजी, लेकिन जो ऊंच नीच का जो दायरा है, जो गैप है, उसको अभी भी भरना बहुत मुश्किल हो रहा है। और इस औघड़ किताब में इसी पर चोट की गई है कि सामंतवाद सोच किस हद तक मिट पाई है और कितना भी मिटना इसमें ज़रूरी है और कितना भी काम करना इसमें बाकी है। दूसरा, इसमें इस किताब को पढ़ने के बाद आपको ये एहसास होगा कि जो मीडिया का रोल है, जो इसे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, वो किस तरह से उद्योगपति और बड़े बड़े बाहुबलियों के हाथों बिक चुकी है गांव के स्तर पे भी। और वो आपको कभी भी सही न्यूज़ नहीं देना चाहती, वो पैसों से बिक चुकी है। और तीसरा जो उन्होंने इस किताब से चोट करने की कोशिश की है वो है प्रशासन पर, कि जिस तरह से हम जब सरकार में काम करते हैं और या कि सरकारी पद पे होते हैं तो हमसे ईमानदारी की उम्मीद रखी जाती है कि जो काम करने वाला कर्मचारी हो या अफसर हो या कोई पुलिस में हो, उससे आप इंटीग्रिटी की बात करते हैं, उससे ऑनेस्टी की बात करते हैं। पर जब वो फील्ड में काम करते हैं आम जनता के लिए, तो नेता को इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी नहीं चाहिए होती है। नेता को चाहिए होती है अफसर और कर्मचारियों की लॉयल्टी। वो लॉयल्टी पर ज़्यादा फोकस करते हैं और लॉयल्टी ही चाहते हैं अफसरों से और पुलिसों से, ना कि आपकी इंटीग्रिटी चाहते हैं। तो इसका एक तालमेल आपको देखने को मिलेगा कि कैसे एक नेक्सस बन जाता है समाज में पॉलिटिशियंस का, मीडिया का और प्रशासन का। और इस बीच में एक गांव के स्तर पे किस तरह की राजनीति आपको देखने को मिलती है, ये आपको औघड़ पढ़कर पता चलेगा। उसके अलावा जो एक इसमें कहानी है, एक दलित वर्ग और एक ऊंचे वर्ग की कहानी है, जिसमें एक दलित वर्ग का एक लड़का है जो पढ़ा लिखा है। जिस तरह कि मैंने बताया कि टेक्नोलॉजी आने के बाद समाज में बहुत बदला है और पढ़ाई बहुत करने पे जोर दे रहा है, क्वेश्चन करने पे जोर दे रहा है। और जब क्वेश्चन करेंगे साइंटिफिक तरीके से, रैशनल तरीके से, तो उन रूढ़िवादियों पे हमेशा चोट होगी जिस पे नीलोत्पल चोट करना चाहते हैं। और ये ज़रूरी भी है और जो हो भी रहा है, क्योंकि अब युवा उस तरह के युवा नहीं है कि कहीं दब के रहेंगे, कहीं बंध के रहेंगे। तो इसी पर चोट किया गया है। जैसा कि हम जनरली उपन्यास पढ़ते हैं,
खुशी के लिए या फिर कुछ मनोरंजन के लिए। लेकिन अवघड़ आप तभी पढ़ें जब आपको सामाजिक स्तर पर समझने की प्रैक्टिकल जो एक नॉलेज होती है, अगर आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पर समाज को समझना है, तभी आपको अवघड़ पढ़नी चाहिए कि किस लेवल पर राजनीति चली जाती है, कि इतनी हद तक राजनीति हो जाती है कि हत्या तक हो जाती है किसी की भी। और इस तरह की कहानी के लिए मैं इसको पूरा ओपन नहीं करना चाहूँगा कि क्या स्टोरी, बस यही कहूँगा कि आपको अगर ग्रामीण परिवेश समझना है तो आप अवघड़ जरूर पढ़ें। इसमें आपको एक प्रेमचंद का कटाक्ष, एक फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास जैसी फीलिंग आएगी। और नीलोत्पल ने बहुत बेखूबी इसको लिखा है, जैसा कि वो झारखंड और बिहार की बोलियों का जो उनको अनुभव है, क्योंकि वो झारखंड और बिहार के में ही रहे हैं और उनका यही परिवेश हुआ है, तो यहाँ की लैंग्वेज उनको बहुत अच्छी पकड़ है और यहाँ के लैंग्वेज में ही उन्होंने बहुत अच्छा से लिखा है कुछ कुछ शब्दों को। तो मैं जिक्र कर देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको पूरा पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।